नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। तो आज हम लेके आए हैं साबाद डेयरी कॉलोनी के सामने, क्या नाम है सोसाइटी का सर? बागवान अपार्टमेंट। बागवान अपार्टमेंट के अंदर हम मिलाएंगे आपको यादव साहब से। यादव साहब, हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि इतनी समिति, इतनी एनजीओ, इतने ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं कि मैं बात बताऊं, सेवा ही सेवा और सेवा। इनका मन, तन, मन, धन सब सेवा में ही जुड़ा हुआ है, चाहे वो पब्लिक सेवा में हो, चाहे वो सोसाइटी की सेवा में हो, चाहे रोड समस्या, नाली समस्या, कोई भी समस्या हो, वो सेवा से ही जुड़ा हुआ है। तो कितनी सेवा और कितनी समिति से जुड़े हुए हैं प्रधान जी, आइए बात करते हैं हम यादव जी से। इंडिया न्यूज में हमारी पब्लिक आपको देख रही है, तो कृपया पूरा अपना परिचय बताएं। धन्यवाद सर। मेरा नाम है अमर रामानुज यादव। मैं इस वक्त बागवान अपार्टमेंट से प्रेसिडेंट हूँ और इससे अलावा मैं इसरावती प्रकृति सेवा संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। इस बार हमने लगभग बारिश के सीजन में 2 से 2,500 पौधे लगवाए हैं जगह जगह पर। जी जी जी। और कोशिश हमारी यही है कि मैंने एक संकल्प है मेरा कि कम से कम अपनी लाइफ में जितना हो सके पौधे लगाएं और ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए मैं मैक्सिमम काम कर रहा हूँ। जहाँ भी पन्नियाँ हो, गंदगी हो, उसके लिए हम काम करते हैं और हमारा आगे का प्लान, हम बहुत जल्दी इसको ऑल ओवर इंडिया लेवल पर करेंगे। और जहाँ भी पन्नियों की समस्या हो, पोल्यूशन से रिलेटेड निपटना हो, उस तरीके से कहीं कोई आपात स्थिति होती है, भूकंप इत्यादि जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसके लिए हम जल्दी अपनी सेवा शुरू करने वाले हैं। और अभी फिलहाल हम प्लांटेशन करवा रहे हैं, दिल्ली में हमने भी पौधे लगाए हैं और आगे कोशिश रहेगी कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाए। क्योंकि आप समझिए, पहली बात तो जल है तो कल है जैसी बात आपने सुनी होगी। जी जी। और पर्यावरण, जितना पर्यावरण का रक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। अभी मोदी जी ने कहा था एक पेड़ माँ के नाम, और बहुत अच्छी पहल थी, बहुत लोगों ने पेड़ लगाए। लेकिन अभी भी अगर ये सच है कि एक व्यक्ति जीवन में सिर्फ 5 पौधे लगा दे तो बहुत अच्छा पर्यावरण का संरक्षण हो सकता है। जी जी। और अभी मैं हाल में ही एनडीपीएल की एक मीटिंग में गया था, TPDDL हो गया अभी, तो वहां गया तो वहां मैंने पहली बार सुना कि 100 kg 100 यूनिट इलेक्ट्रिक जनरेट करने में लगभग 79 kg कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। जी जी जी। और जिसको 3 बड़े पेड़ 1 साल में डिजॉल्व करते हैं। जी जी। तो पहली बात तो मैं सबसे कहना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा बचाएं और सोलर पैनल पर शिफ्ट हो, तो अब जिससे देश का बहुत भला हो सकता है। देश का, दुनिया की इस टाइम डिमांड है कि पोल्यूशन कम हो। जी जी। हम सभी जैसे दिल्ली में देखते हैं, अभी सर्दियां आने वाली, तो आप देखेंगे कि इतना पोल्यूशन हो जाता है कि मतलब सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जी जी। तो कम से कम हर व्यक्ति ये संकल्प ले कि देश को कम से कम जीने लायक बनाए, सांस लेने लायक बनाए। मेरा पूरा फोकस ही उसी चीज पर है कि हमारा देश पर्यावरण बेहतर से बेहतर हो, हमारा देश सबसे स्वच्छ हो और मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी पर जाए, जैसे सोलर पर जाए, विंड पर जाए। सोलर एनर्जी में करना चाहूंगा सभी मैक्सिमम लोग अगर सोलर पैनल, जब भी रेखा गुप्ता ने भी अपील की है कि मैक्सिमम आप लोग सोलर पैनल पर शिफ्ट हो, ईवी पर शिफ्ट हो, ताकि पोल्यूशन कम से कम हो और हमारा देश क्लीन एंड ग्रीन बन सके। तो मेरा पूरा फोकस है कि मैं अपने देश के लिए जितना कर सकता हूँ उसको मतलब ग्रीन से ग्रीन बनाने की पूरी कोशिश हमारी। और जल्द से अगली साल हम कम से कम मिनिमम टारगेट रखता हूँ 10 से 20,000 50,000 तक प्लांट हमारी संस्था द्वारा लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी अगले सीजन में। क्योंकि अभी तो बारिश खत्म हो गई है, तो आप समझते हैं सर्दियों में पौधे पनपते नहीं है, ज्यादातर ग्रोथ नहीं होती, इसलिए इस टाइम वो काम हमने रोका हुआ थोड़े टाइम के लिए और जल्द इसको बड़े लेवल पर शुरू करेंगे। जी जी। और सभी से अपील करेंगे एक बच्चा कम से कम अपने जीवन में एक तो से ज्यादा बल्कि 5 पौधे लगाए, तो अपने आप पूरा पर्यावरण क्लीन ग्रीन हो जाएगा। और इसके अलावा मैं अभी RWA सेल सेक्टर 29 BJP से भी जुड़ा हुआ हूँ और अपनी पूरी सेवा दे रहा हूँ। सोसाइटी के लिए मैं संकल्पित हूँ कि जो भी समस्याएं हमारी होती है, चाहे सरकार से लड़ना पड़े, लेकिन हम बेहतर से बेहतर अपनी सोसाइटी को सुविधाएं दे पाएँ और जनसंपर्क ज़्यादा से ज़्यादा हम करने की कोशिश करते हैं और जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से कर रहे हैं RWA के द्वारा। आपके अपार्टमेंट के आसपास क्या लगता है कि सर नाली, रोड वगैरह, पार्कों की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा? सर, हमारे अपार्टमेंट के साथ हमें बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल की सुविधा हो। नालियों वगैरह की तो खैर हम बार सरकारों से मिलकर, हमारे मंत्री जी इस टाइम रविंद्र इंद्राज जी बहुत बढ़िया हैं, हमारी जो भी काम होता करते थे। हमारे अंजू अमन जी खासकर बहुत ही बेहतरीन नेता है हमारी, और कोई भी काम जब हम बोलते हैं तो लगभग कर देती हैं। जी जी। कभी थोड़ी बहुत चीजें देखो अपवाद है, वो तो रहती है, स्थितियां, सारी स्थितियां कोई भी ठीक नहीं कर सकता, वक्त लगता है इन चीजों में। तो ये लोग हमारे संपर्क में है और कर रहे हैं। तो लेकिन जो चीजें मेन मूलभूत सुविधाएं, हाँ कुछ कमियां होती हैं, जैसे कोई ढक्कन वगैरह टूट जाते हैं, समय पर नहीं मिल पा रहे हैं, बाहर की नालियों की सफाई हो गई वो समय पर नहीं हो पाती है, और कुछ रोडों पर जो गड्ढे हैं, अभी तो खैर मेन रोड बनवाना वाला तो बन गया, लेकिन इस रोड पर कहीं कहीं गड्ढे हैं
उनको रिपेयर करा जाना बहुत आवश्यक है। मैं इसी आपके चैनल के माध्यम से सरकारों से भी, संबंधित विभागों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो इन चीज़ों पर ध्यान दें। हालांकि पर्यावरण की दृष्टि से हमारा एरिया आप देख ही रहे हैं, काफ़ी ग्रीन और ग्रीन है। ग्रीनरी में तो शायद हम ये भाग्यशाली हैं कि बागवान में रह रहे हैं, और इतने ग्रीन एरिया में के आसपास आप देख रहे हो, इससे ज़्यादा ग्रीन और कोई एरिया है नहीं। रोहिणी का भी सबसे ग्रीनेस्ट एरिया हमारा, तो इसके लिए तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम बागवान में रह रहे हैं। बाकी जो सुविधाओं की बात है, यहाँ डिस्पेंसरी की बहुत जल्द से ज़्यादा आवश्यकता है, और कुछ क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं, ताकि हमारे अभी सोसाइटी में पीछे 20 मीटर एक दिन में चोरी हो गए, जबकि बाउंड्री वाल है, सब कुछ है। तो यहाँ भाई आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा मैं पुलिस विभाग को भी सूचित करना चाहूंगा कि इस तरफ ध्यान दें। पुलिस प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। पुलिस प्रशासन का रवैया मैं ऐसा भी नहीं कि ठीक नहीं है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए जनता को, भाई अगर चोरियां हो रही है तो उसमें अंकुश लगाना उनका काम है। कम से कम बैरिकेटिंग की जाए, दोनों पॉइंट बैरिकेड किया जाए, हमारा इधर से, क्योंकि गाड़ियां इधर से जाती हैं। बैरिकेटिंग के बिना क्या है, रात को जो बीट कांस्टेबल्स हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा राउंड बढ़ाए जाएं, क्योंकि सुनसान एरिया हो जाता है रात को। हालांकि हमने गार्ड रखे हुए, हमारे पास रात को 6 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद रात की अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी गर्मियां, लोग बाहर घूम रहे होते हैं। लेकिन जब सर्दियां आती हैं, आप समझिए दिसंबर और जनवरी के महीने में मैक्सिमम चोरियां तभी होती हैं। उस वक्त में उनसे वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बीट कांस्टेबल को बोला जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पीछे राउंड लगाए जाए हमारी सोसाइटियों के। और पार्कों के अंदर भी डीडी के गार्ड, जो मुझे नहीं लगता कि सर्दियों में काम ढंग से करते हैं, वो सो जाते हैं मैक्सिमम लोग, तो उन पे थोड़ा अलर्ट किया जाए उनको, ताकि वो अलर्ट पर रहें और चोरियों पर अंकुश लगाया जा सके। और मैं चाहता हूं कि हमारा जो मेन रोड बागवान का, इसके कम से कम संस्कृति से आगे, और यहाँ से जहाँ से हमारी एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर बैरिकेटिंग की जाए, ताकि जो भी लोग अराजक तत्व हैं वो सोसाइटी के आसपास एंट्री ना कर पाएँ। और हो सके अगर पुलिस प्रशासन के पास अगर अवेलेबल हैं कांस्टेबल्स, तो 1-2 कांस्टेबल रात के लिए यहाँ लगाए जाएं, जो बहुत जरूरी है। हालांकि यहाँ थाना प्रपोजल है हमारे पास में, या इसके मैं आगे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आगे सीनियर ऑफिसर तक बात पहुँचाना चाहता हूँ। इस थाने की बहुत जरूरत है कि इस थाने की जल्द शुरुआत की जाए। हमारे पड़ोस में बागवान के साथ में थाना प्रपोजल है, तो इसकी शुरुआत जल्द से जल्द हो, और मैक्सिमम यही चाहूंगा कि जल्द से इसकी शुरुआत हो। बाकी तो डिस्पेंसरी, खासकर जो आपने पूछा पहला सवाल, उसकी बहुत ज्यादा हॉस्पिटल हो, सरकारी डिस्पेंसरी बने। हालांकि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का वो शिलान्यास हो चुका है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं सभी को कि भाई कम से कम काम हो रहे हैं। यहाँ फिलहाल पे अम्बेडकर हॉस्पिटल पास में है। हाँ, सबसे अम्बेडकर है, सरोज अम्बेडकर सरकारी अस्पताल में अम्बेडकर सबसे पास है, जो कि नियर, इसके लिए बहुत दूर है। बाकी सभी आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि सभी एजेंसियां इसके बारे में जागरूक हों, डीडीए, एमसीडी सभी, और जल्द से जल्द अपने काम बेहतर से बेहतर करें। यहाँ कम से कम डिस्पेंसरी खोलने का तो जरूर काम किया जाए, ये इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दर्शकों, मैं यहाँ पे बता दूं कि यादव साहब ने जो बताया कि यहाँ पे इस सोसाइटी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वो सबसे ज़्यादा खास ज़रूरत है हॉस्पिटल की। और इनके दिलो दिमाग में क्या बात है और क्या आपसे कही है, मैं आपको क्लियर करके बता दूं कि आज से कुछ साल पहले अमिताभ बच्चन जी एक ऐड किया करते थे पल्स पोलियो की, कि पल्स पोलियो दवा पिलाओ, टीका लगाओ, पल्स पोलियो दूर भगाओ। और आज हमारे हिंदुस्तान, हमारी दिल्ली के अंदर फिलहाल स्थिति ये है कि पल्स पोलियो वाले बच्चा बहुत कम दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो शब्द अमिताभ बच्चन जी के काम आ गए, सभी जगह काम आ गए। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति पेड़ लगाना शुरू करेगा तो उसको देख देख कर पूरा सोसाइटी पेड़ लगाना शुरू कर देगा। अगर पर्यावरण सही रहा तो हमारी सांसें भी ठीक रहेंगी, और अगर हमारी सांसें ठीक रही तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी ठीक रहेगी। तो यादव मैं बात करूंगा हमारे जो जितने भी आपके ट्रस्टी से जुड़े हुए, क्या क्या कार्य और किन समय पे कार्य होता है, और आप सब कुछ संपन्न, घर द्वार सब कुछ, काम धंधा सब कुछ ठीक ठाक, आपको क्या लगा कि मैं समाज सेवा से जुड़ जाऊं? सर, जब मैंने पहली बार प्रेसिडेंट बनना तो मैंने भाई समाज में देखा कुछ दिक्कतें थी हमारे समाज की, इसके लिए मैं प्रेसिडेंट आया बागवान में। और पोल्यूशन के प्रति मेरा जागरण सही बहुत समय पहले से था, कि माता जी मेरी बहुत पर्यावरण की बहुत जागरूक थी। और आपको बताऊं ना चाहूँगा कि मैं 1.5 साल का तभी उनका देहांत हो गया।
अच्छा। और ये बड़ा अफसोस है कि मेरी माता जी मेरे साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं उनके सपने को पूरा कर रहा हूँ। पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक थी, पेड़ वगैरह बचपन में लगाया करती थी, नाना नानी ने बताया ऐसा मुझे। तो एक मेरा सपना था कि अपनी माता जी के नाम से मैं कम से कम इसकी शुरुआत करूँ और पेड़ लगाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैंने जब बागवान का प्रेसिडेंट बना तो सबसे पहले मुझे TPDDL, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की जो मीटिंग की हमने, तो वहाँ पर मुझे जब पता चला कि उससे पहले मुझे अनभिज्ञ था मैं इस बात से कि 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 79 kg कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। वहाँ जब मुझे पता तो और मेरी जागरूकता बढ़ी। तो मैंने अभी NGO की शुरुआत की और मैंने श्रीमान अपना अंजू अमन जी हमारी पार्षद और रविंद्र नाथ जी के कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार, उनके कर कमलों द्वारा NGO का मैंने उद्घाटन किया यहाँ पर। और हालांकि मेरी कराना मेरे को, तो उसके लिए मैंने उनके हाथों पौधे लगवाए गए। शुरुआत मैंने बागवान से की, उसके बाद मैं लगातार लगा रहा। इस बारिश के सीजन, हालांकि हम लेट शुरू हुए थे, बारिश के आसपास ही शुरू हुए थे, तो हमारे द्वारा 2500 पौधे लगाए गए विभिन्न सोसाइटियों में और जगह जगह जाके फिर मोहाना इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ भी महसूस होता है। अच्छा, जहाँ लगता है कि यहाँ पोल्यूशन ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा जरूरत है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाए, ना कि जहाँ जरूरत है। जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे ग्रीनरी है, तो जहाँ ग्रीनरी नहीं है और आगे हम इसको मतलब इंडियन लेवल पर, पूरा इंडियन लेवल पर करेंगे। जल्दी हम कुछ जगह का अरेंजमेंट करने की सोच रहे हैं और इससे 7 स्टेटों का लेकर इसका रजिस्ट्रेशन मतलब ऑल ओवर इंडिया लेवल पर कराया जाता है कि हम सभी स्टेटों में काम कर पाएँ। तो बहुत जल्दी इस प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा और ये पूरा इंडियन लेवल पर हम करेंगे। और यही नहीं, वैसे पहले मैं बता चुका हूँ आपको, यही नहीं और भी पर्यावरण से जुड़ी हर चीज़, कुछ भी दिक्कत होगी उसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं अपने माता जी के नाम से, उनके याद में समझ लीजिए। और अपने देश के प्रति सबसे बड़ी बात है, देश के प्रति, जो देश का हमारे भविष्य हो, हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां हमारी तरह ये ना कहें कि हमने आपने आपको क्या दिया, पोल्यूशन दिया, हमारे बड़ों ने हमको पोल्यूशन देकर चले गए। मैं ये चाहता हूं कि आने वाला जो अभी आज जो पोल्यूशन की स्थिति है उससे बहुत ज़्यादा कम हो पोल्यूशन, ना कि बढ़े। जबकि परिस्थिति होगी जैसे भाई हमारी जनरेशन बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो नेचुरल है कि पोल्यूशन बढ़ेगा, लेकिन कितना हम करें और हर व्यक्ति अगर संकल्प ले लेगा तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है। और मेरा एक मानना सर, मैं बताऊं कि मैं कभी भी इम्पॉसिबल जैसा, मैं कभी मेरे को बोलने का मौका मिलता है, मैं बोलता हूँ इम्पॉसिबल जैसा शब्द ही नहीं है। और मैं कभी भी हूँ, कई सारी मेरी एक बुक भी आ चुकी है और दूसरी कई कविताओं पर मैं काम कर रहा हूँ। कभी मैं जब बोलता हूँ दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में, कहीं मैंने मोटिवेशनल स्पीच भी दी है अभी, तो मेरा एक सिर्फ और सिर्फ एक शब्द होता है कि इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द ही नहीं है। जी। जब कोई समस्या जन्म लेती है ना, तभी उसका समाधान भी जन्म लेता है। उसी समय पर समाधान भी जन्म लेता है। बस वक्त है हमारे को उसको पहचानने की, उसको जानने का, तो हम बेहतर कर पाएंगे। हम वो पहचान लें कि भाई समस्या हुई, पैदा हुई तो समाधान भी पैदा हुआ, लेकिन समाधान को समझना और समाधान करना, दृढ़ संकल्प होगा तो सब कुछ संभव है। इसलिए हम कर पाएंगे। तो इसलिए मैं सभी से अपील भी करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और देश को क्लीन ग्रीन बनाने की तरफ अग्रसर रहें और सभी आए इसमें, सभी इस मुहिम में सम्मिलित हों। हम तो खैर दृढ़ संकल्पित हैं और काम करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पहला एक नारा था, जल बचाओ, कन्या बचाओ और वृक्ष बचाओ। जी हाँ दोस्तों, अगर सांसें लेनी है आगे भविष्य में और हमारी पीढ़ियों के लिए बेहतर दिन बनाना है तो आज से ही पौधे लगाने शुरू कर दें। जी हाँ, यादव जी का ये संकल्प है और एक सपना है कि जगह जगह हरा भरा शहर हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, अगली खबर हो सकती है आपकी हो, क्योंकि हम उठाएंगे आपकी आवाज। नमस्कार, मुस्कान इंडिया न्यूज, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेसिडेंट बागवान अमर रामानुज यादव और प्रेसिडेंट इसरावती पक्षी सेवा संस्थान आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आओ पेड़ लगाएं, देश को हरा भरा ग्रीन बनाएं। धन्यवाद। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि दिवाली का मतलब होता है खुशियां बांटना, दिवाली का मतलब होता है दीप जलाना, लोगों में खुशियां बांटना, लोगों को खुशियां बांटें, मिठाई बांटें और लोगों से दिलों से नफरत जैसी चीज को खत्म करें, एकता अखंडता की तरफ बढ़ें और ज्यादा से ज्यादा खुशियां बांटें, ना कि पटाखे हमारे देश में मैक्सिमम पोल्यूशन फैला रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि कृपया पटाखे ना जलाएं और खुशियां बांटें, मिठाई बांटें, ज्यादा से ज्यादा खुश रहें, सभी को खुश रखें, देश को सुरक्षित रखें, साफ सुथरा रखें। धन्यवाद।